देखो चौथा क्वेश्चन है। चौथा जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और माइनस के 2, 6 और 4 और 7 और माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान है। ये है ए, बी और सी। इसको अपन नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। ये है 5 और माइनस के 2, बी है 6 और 4, सी है 7 और माइनस के 2। समद्विबाहु का मतलब है यानी कि इसमें से ये भुजा और ये भुजा कोई सी दो भुजाएं बराबर है तो अपन कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर दो भुजाएं बराबर नहीं है तो अपन कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो अपन ले लेते हैं ए 5 और माइनस के 2, बी 6 और 4, सी 7 और माइनस के 2। अब अपन सबसे पहले लेते हैं ए बी भुजा। ए बी के अपन निकालते हैं दूरी, तो वही सूत्र लगाते हैं अपन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर x2 माइनस x1 दोनों ले रहे तो 5 और 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर 5 में से माइनस के 6 यानी माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4 यानी माइनस के 6 का होल स्क्वायर। एक का 1 और प्लस 6 का 36 ए बी बराबर 1 और 36 37 अंडर रूट 37। ए बी की जो दूरी है वो कितनी आ गई 37। अब उसी प्रकार से अपन निकाल देते हैं बीसी की। बीसी बराबर वही सूत्र एक्स वाली जगह ले लेते हैं बी और सी 6 और 7, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 6 और माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट बीसी बराबर 6 माइनस 7 यानी माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 का होल स्क्वायर। बीसी बराबर 1 प्लस 6 36 36 और 1 37 का अंडर रूट। बीसी बराबर भी अपने पास में आ गया अंडर रूट 37 और ए बी बराबर भी अंडर रूट 37। अब अपन एसी और निकाल लेते हैं। एसी सूत्र तो वही लगेगा ए और सी यानी 5 और 7 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 2 AC बराबर अंडर रूट 5 माइनस 7 यानी माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस माइनस के 2 प्लस के 2 0 0 का होल स्क्वायर 0। AC बराबर 4 का निकल जाएगा 2
AC का मान आ जाएगा 2। अतः यह एक समद्विभाजी त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर AB बराबर BC बराबर नहीं है AC। इसकी दो भुजाएं बराबर है AB और BC, यानी AB और BC ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये दूसरी भुजा बराबर नहीं है, यानी AB बराबर BC बराबर नहीं है AC। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये देखो अपने पास में ये दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, इसके अंदर A का मान यहाँ पे दिया हुआ है, B का मान ये दिया हुआ है, C का मान ये दिया हुआ है और D का मान ये दिया हुआ है। इसमें अपने को ये पूछ रहा है कि क्या ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है या इसके बाद में एक वर्ग है। इन दोनों में से अपने को बताना है कि ABCD A B C और D ये एक चतुर्भुज है या फिर बाद में एक वर्ग है। तो अपने को ये बताना है A B और ये C और ये D। इससे अपने को ये बताना है कि यह एक वर्ग है या चतुर्भुज है। अगर वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो अपन कह सकते हैं यह एक चतुर्भुज है और यह एक वर्ग भी है। लेकिन वर्ग कब कहेंगे अपन? जब इसके विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे तो अपन कह सकते हैं यह एक वर्ग है। और यदि इसकी चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो अपन कह सकते हैं यह एक चतुर्भुज है। तो अपने को ये बताना है कि यह एक वर्ग है या चतुर्भुज है। तो इसके लिए देखो ए पर कौन कौन सी है? ए पर इधर से ये वाली हो गई, y वाली रेखा हो गई और ये वाली x वाली रेखा हो गई। तो y का मान तो कितना है? 4 और x का मान कितना है? 3। तो पहले अपन x का मान लिखते हैं और बाद में y का मान लिखते हैं। तो a बराबर 3 और 4, 3 और 4 a बराबर। और b का मान है अपने पास में 6 और 7, 6 और 7। और c का मान है अपने पास में x का मान 9 और y का मान 4। c का मान है x का मान 9 और y का मान 4। और d का मान है अपने पास में x का मान तो 6 और y का मान 1, x का मान 6 और y का मान 1। ये अपने पास में चारों की निर्देशांक दे दी है ना, A B C D। तो अपने को क्या क्या करना है? एक तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों बराबर है या नहीं अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले AB बराबर वही सूत्र लगाएंगे अपन तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र कैसे भी हो लेकिन अपने को तो x में से x वाली संख्या घटानी है और y में से y वाली संख्या घटानी है। इसमें चिन्हों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस प्लस का। तो देखो a और b यानी कि a और ये ले लेना है। 3 और 6 यानी 3 में से कितने घटाने हैं? अपने को 6 घटाने हैं का होल स्क्वायर प्लस 4 और 7 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट कर लो। 3 में से 6 गए तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 7 माइनस 7 में से 4 गए तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 3 का कितना हो गया? 9 प्लस 3 का कितना हो गया? 9 अंडर रूट 9 और 9 18 अंडर रूट के 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 को लिखने के लिए मैं 18 का क्या करूंगा? गुणनखंड 2 का किया, कितनी बार गया? 9 बार। फिर 3 का जाएगा इसमें 3 बार, फिर 3 का जाएगा इसमें 1 बार। तो एक जोड़ा तो बन गया 3 का और 2 का नहीं बन रहा है तो 3 पे क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? 2। तो अपने पास में क्या आ गया? AB का मान आ गया 3 अंडर रूट 2। उसी प्रकार से अपन BC का मान निकालेंगे। B और C, BC बराबर ये B और ये C। अपन डायरेक्ट कर लेते हैं x में से x पर संख्या तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। वही करना है x और इसमें संख्या में तो 6 में से 9 यानी 9 में से 6 गए कितने बच गए? माइनस के 3 प्लस 7 में से 4 गए कितने बच गए? माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर
का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 क्या लिख सकते हैं अपन? 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। बीसी का मान भी कितना आ गया अपने पास में? 3 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से अपन इसका मान निकालेंगे, ए बी का निकाल लिए, बीसी का निकाल लिए, अपन सी डी का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? सी डी का। सी डी बराबर वही अंडर रूट, तो सी और डी, तो 9 में से 6 घटाएंगे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 में से 6 गए तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 किया 9 प्लस 9 अंडर रूट बराबर अंडर रूट के 18 बराबर अंडर रूट 18 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। तो अपने पास में ए बी का मान आ गया, बी सी का मान आ गया और ये सी डी का मान आ गया। सी डी का मान 3 अंडर रूट 2 आ गया। अब किसका मान निकालते हैं? अपन निकालते हैं डी ए यानी ए डी का मान निकाल लेते हैं। ए डी बराबर वही अंडर रूट ए और डी, 3 और 6 एक्स्ट्रा संख्या कितनी है? 3 और 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 तो 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऐसे कैसे? 3 तिया 9 प्लस 9 अंडर रूट 9 और 9 18 अंडर रूट के 18। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 3 अंडर रूट 2। अब अपने पास में ए बी, बी सी और सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं बराबर आ चुकी है। चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब अपन विकर्ण और निकाल लेते हैं ए सी और बी डी। तो अपन विकर्ण और निकाल लेते हैं ए सी बराबर निकालेंगे तो वही अंडर रूट ए और सी यानी 3 और 9, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर 3 माइनस 9 यानी कि माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 0 अंडर रूट 36 का कितना होता है? 36 और 0 36, 36 का कितना होता है? 6। तो ए बी का मान, ए सी का मान कितना गया? 6 आ गया। अब ए सी का मान निकाल लिया अपन। अब ए सी के बाद में बी डी का मान निकाल लेते हैं। बी और डी, बी डी का मान निकाल लेते हैं वही अंडर रूट ये बी और ये डी यानी 6 और 6, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 6 0 प्लस 7 माइनस 1 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0 प्लस 6 36 का होल स्क्वायर और बराबर 36 और 36 का कितना था? 6 यानी कि बी डी का मान कितना आ गया? 6। बी डी का मान अच्छा आ गया, ए सी का मान अच्छा आ गया। यानी कि एक तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है और इसके विकर्ण भी बराबर है। अगर चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो अपन कह सकते हैं यह एक वर्ग होगा, यह एक वर्ग होगा, यह एक वर्ग होगा क्योंकि इसके चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक वर्ग होगा। अब अपन कर रहे हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ अपने को ये निर्देशांक दिए हुए माइनस का 1, माइनस के 2, 1 और 0, माइनस का 1 और 2 और 3, माइनस के 3 और 0।
ये निर्देशांक दिए हुए हैं और अपने को ये बताना है कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, यानी कि चारों के मान दिया हुआ है। अपने को इसका मान लेते हैं अपन ए, इसका मान लेते हैं अपन बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। चारों को मान लिए और इनको अपने को बताना है कि ये एक चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले अपने को ये एक अपन चतुर्भुज बना देते हैं। इस चतुर्भुज का मान ए, बी और सी और डी। ए के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, माइनस का 1 और माइनस के 2। बी का मान दिया हुआ है 1 और 0। सी का मान दिया हुआ है माइनस का 1 और 2 और डी का मान दिया हुआ है माइनस के 3 और 0। अब अपन अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये याद करना है कौन कौन से बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ए बी। ए बी बराबर, सूत्र तो पता है ही, एक्स वाले में से एक्स वाले को उठाना है अपने को। तो माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस का 0, माइनस के 2 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, अंक कितना हो गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो 8 का अपन ने क्या किया, 4, 2 का दिया 2, फिर 2 का दिया 1, यानी कि 1 तो बाहर निकल जाएगा, 2 तो बाहर निकल गया और ये 2 अंडर रूट आ गया, अंडर रूट 2। तो क्या आ गया अपने पास में, ए बी का मान क्या आ गया, ए बी का मान आ गया 2 अंडर रूट 2। उसी प्रकार से अपन बी सी का मान निकालते हैं। बी सी का मान निकालेंगे तो वही एक्स वाली संख्या में एक्स वाली संख्या को डाल लेते हैं, 1 माइनस का 1 आगे वाला जो संख्या होती है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है बस डायरेक्ट। तो माइनस का 1 है तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और माइनस का 2, 0 और माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 1 और 1 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 यानी माइनस के 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट कितना गया, 2 का रूट 4, 2 का 4, 4 और 4 8 अंडर रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 को ऐसे कैसे अपन 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ए बी का मान आ गया और ये किसका मान आ गया, बी सी का मान आ गया। अब बी सी के बाद में सी डी का मान, सी डी का मान ले लेते हैं, वही अंडर रूट माइनस का 1 और प्लस का 3 कर लेंगे, माइनस का 1 और प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि दूसरा चिन्ह चेंज होता है, 2 माइनस का 0, 2 माइनस का 0 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 1 और प्लस का 3, यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4, फिर 2 का कितना हो गया 4 अंडर रूट 4 और 4 8, अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 अंडर रूट 2, यानी सी डी का मान भी कितना आ गया अपने पास में, 2 अंडर रूट 2। ए बी का मान 2 अंडर रूट 2, बी सी का मान भी 2 अंडर रूट 2, सी डी का मान भी 2 अंडर रूट 2। अब अपन ले लेते हैं ए डी, ए और डी माइनस का 1 और प्लस के 3, यानी कि ए और बी माइनस का 1 और प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 0, माइनस के 2 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस के 3 में से माइनस का 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 बराबर 4 और 4 8 अंडर रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 अंडर रूट 2।
अब इसकी चारों बुझाए तो बराबर आ गई। ए बी बराबर 2 अंडर रूट 2, बी सी बराबर 2 अंडर रूट 2, सी डी बराबर 2 अंडर रूट 2 और ए डी बराबर भी 2 अंडर रूट 2। ए डी बराबर अपने पास में 2 अंडर रूट 2 आ गया, चारों बुझाए तो बराबर आ गई। अब अपन इसके विकर्ण और देख लेते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर होंगे तो यह एक वर्ग होगा और विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो यह एक चतुर्भुज होगा। तो विकर्ण AC बराबर A और C माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऐसे माइनस के 2 और माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस के 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस का 1 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, 0 का तो 0 और माइनस के 4 का कितना हो गया 16, 16 का कितना होता है 4। तो AC का मान कितना आ गया अपने पास में 4। अब AC का मान आ गया, उसी प्रकार से अपन BD का मान निकाल लेते हैं। BD का मान x वाली संख्या 1 और माइनस के 3 की जगह प्लस के 1, BD का मान 1 और प्लस के 3, 1 और प्लस के 3 का होल स्क्वायर और है 0 और 0 प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर, 0 से कोई मतलब है नहीं, 0 में 0 दे दो, 4 का होल स्क्वायर 16 और 16 का 4, BD बराबर 4। अब अपन देखते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों बराबर है और इसके विकर्ण भी बराबर है AC और BD, चारों भुजाएं बराबर है और चारों विकर्ण बराबर है। तो अपन कह सकते हैं यह एक वर्ग होगा, ABCD एक वर्ग होगा क्योंकि इसके चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि यह एक वर्ग होगा। यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, भुजाएं और विकर्ण AC बराबर BD, इसलिए अपन कहते हैं यह एक वर्ग होगा। स्टार्ट। अब अपन पहले प्रश्न की तरह ही दूसरे प्रश्न पर करेंगे। इसका मान A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, ये चतुर्भुज बना दिया अपन ने और A B C और D अपने वही बताना है कि यह एक कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले मैं वही ले लूंगा AB बराबर अंडर रूट यानी कि x वाली संख्या पे x वाली ये माइनस के 3 में से प्लस के 3 में जाना है, तो माइनस के 3 माइनस के 3 संख्या चेंज हो जाती है अंडर रूट वाली प्लस अंदर वाली संख्या 5 और माइनस का 1, 5 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, माइनस के 3 और माइनस के 3 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया तो 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 अंडर रूट 36 और 16 6 और 6 12 का 2 3 और 1 4 और 1 5 अंडर रूट 52। AB का मान आ गया अपने पास में अंडर रूट 52। उसी प्रकार से अपन BC का मान निकालेंगे। BC बराबर वही अंडर रूट x वाली संख्या में से x वाली संख्या घटा देंगे 3 में से 0 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, हल कर लो 3 में से 0 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस के 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 इन कितने में 9 4 13 अंडर रूट 13 BC और अब आता है CD। C और D, C का मान 0 और माइनस का 1 0 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का 4
3 और प्लस के 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऐसे कैसे 0 और प्लस का 1 यानी 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 और 4 7 7 का होल स्क्वायर 7 7 तो 49 अंडर रूट 49 और 1 50 अंडर रूट के 50। अब ले लो एडी ए और बी। एडी का मान है माइनस के 3 और प्लस का 1 माइनस के 3 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 और प्लस के 4 5 और प्लस के 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस के 3 और 1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 और 9 का 81 अंडर रूट 81 और 4 85 अंडर रूट के 85 एडी का मान। अब देखो ए बी बराबर अंडर रूट के 52 बी सी बराबर अंडर रूट के 13 और सी डी बराबर अंडर रूट के 50 और ए डी बराबर अंडर रूट के 85 यानी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। चारों भुजाएं कैसी नहीं है बराबर नहीं है। अब विकर्ण और देख लेते हैं। विकर्ण AC बराबर माइनस के 3 और प्लस के 0 माइनस के 3 और प्लस के 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस के 3 5 माइनस के 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस के 3 और 0 माइनस के 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 3 गए तो 2 का होल स्क्वायर 4 यानी अंडर रूट 9 और 4 13 यानी अंडर रूट के 13 एसी का मान। और अब निकालते हैं बीडी का मान। दूसरा विकर्ण कौन सा है बीडी 3 और प्लस का 1 3 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 4 1 और प्लस के 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 4 और 5 का होल स्क्वायर 25 6 और 5 11 का 1 2 और 1 3 और 1 4 अंडर रूट के 41 यानी चारों भुजाएं बराबर नहीं है और दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी यानी चारों भुजाएं बराबर नहीं है और इसके ए सी और बी डी दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं है। तो यह एक चतुर्भुज नहीं है। यह एक चतुर्भुज नहीं है। यह एक चतुर्भुज नहीं है। अब अपन करते हैं छठे प्रश्न का तीसरा प्रश्न। ए का मान बी का मान सी का मान डी का मान। उसी प्रकार से इस प्रकार सबसे पहले अपन ले लेते हैं ए बी बराबर अंडर रूट एक्स में से एक्स संख्या 4 माइनस 7 तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 7 में से 4 गई तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 यानी माइनस के 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 अंडर रूट 10 ए बी का मान आ गया अंडर रूट 10। अब उसी प्रकार से BC का मान निकालेंगे तो 7 माइनस 4 यानी एक्स वाली संख्या में से एक्स वाली संख्या 7 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 7 में से 4 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 यानी 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 अंडर रूट 2 निकालेगा ना पहले उससे। ए बी का मान आ गया अंडर रूट 10 बी सी का मान आ गया 3 अंडर रूट 2 और सी डी का मान अब निकालते हैं अपन सी डी का मान। सी डी का मान निकाले थे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर
4 में से 1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी 1 का होल स्क्वायर। 3 किया 9 प्लस 1 अंडर रूट 9 और 1 10 अंडर रूट 10 CD। और अब निकालते हैं AD बराबर A और D यानी 4 माइनस 1 एक्चुअल संख्या ले लेते हैं 4 माइनस 1 और प्लस होल स्क्वायर। अब वाई संख्या ले लेते हैं 5 माइनस 2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 यानी 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 18 अंडर रूट के 18 क्या लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2। अब अपन देख रहे हैं इसमें AB का मान अंडर रूट 10, BC का मान 3 अंडर रूट 2 और CD का मान 10 अंडर रूट और AD का मान 3 अंडर रूट 2 यानी AB बराबर CD यानी AB बराबर CD दिया हुआ है और BC बराबर AD यानी इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसके विकर्ण में होनी चाहिए। अब विकर्ण और निकाल लेते हैं AC और BD। AC अंडर रूट AC का मान है 4 और माइनस के 4 एक्चुअल संख्या 4 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 3 5 माइनस के 3 का होल स्क्वायर 4 में से 4 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 यानी कि 2 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर 0 और 2 का होल स्क्वायर 4 अंडर रूट 4 का मान 2 अंडर रूट 4 का मान 2। AC का मान आ गया। अब अपन निकाल लेते हैं BD का मान। BD का मान वही 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 7 में से 1 तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 यानी 4 का होल स्क्वायर 6 36 प्लस 16 36 और 16 अंडर रूट के 52 BD बराबर। तो इसकी चारों भुजाएं यानी चारों भुजाओं में से अपन देखते हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो अपन कह सकते हैं यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह एक समांतर चतुर्भुज होगा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। हाँ, अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये 7.1 के जो 1 से 6% तक हो चुके हैं अपने आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले।